हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम सीखते हैं वर्डप्रेस में सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग्स क्या होती हैं जी? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी वेबसाइट की सेटिंग्स कहलाती है। तो वर्डप्रेस में डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग आपको कहाँ पे मिलेंगी? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चलते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। वर्डप्रेस में जाएंगे, यहाँ सेटिंग्स में, और सेटिंग के अंदर जनरल्स पे क्लिक करके आप अपनी जनरल सेटिंग ऑफ वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, जहां पर सबसे टॉप पे आपकी वेबसाइट का टाइटल लिखा हुआ आता है, साइट नेम, यहाँ पे टैग लाइन, दिस वेबसाइट प्रोवाइड्स डिटेल्ड वर्डप्रेस नोट्स एंड लेक्चर्स। वेबसाइट का यूआरएल प्रैक्टिकली आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट कहाँ पे अपलोड है, तो ये लिखा हुआ है इस वक्त मेरी वेबसाइट का यूआरएल। एडमिन का ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, ये admin@learnwp.com दिया गया है। अगर आप चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू चेंज इट राइट नाउ, और यहाँ पे मैंने अपना मर्जी का एडमिन एड्रेस दे दिया। मेंबरशिप का ऑप्शन, अगर आप किसी क्लाइंट को मेंबर बनाना चाहते हैं तो क्या उसको अलाउ करेंगे? तो मेंबरशिप में क्या होता है जी कि आपका, जैसे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट है वहाँ पे मेंबर्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया की वेबसाइट है वहाँ मेंबर्स बना सकते हैं, ब्लॉग है वहाँ पे भी मेंबर्स बना सकते हैं। इनकेस आप नहीं बनाना चाहते तो ऑफ कर दें। मेंबर का क्या स्टेटस होगा वेबसाइट पे, वो क्या करेगा? एडमिन होगा, ऑथर होगा, सब्सक्राइबर होगा, कस्टमर होगा, डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट के लिए कोई बंदा मेंबर बनेगा तो वो सब्सक्राइबर हो सकता है। साइट की लैंग्वेज कौन सी है जी? ये तो इंग्लिश में ही है, तो हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स चूज़ करेंगे। टाइम जोन, हमारा जो टाइम जोन है वो UTC 5 है, यानी पाकिस्तान का टाइम जोन, तो हम ये चूज़ कर लेंगे। अनवर्ड्स हमारे पास कहता है जी डेट फॉर्मेट आपका कैसा होगा। आप अपनी मर्ज़ी का डेट फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, और वीक स्टार्ट आपका कब होता है? हमारा मंडे को ही होता है, जिसको आप करेंगे सेव चेंजेस। तो फर्स्ट सेटिंग आपने जैसे ही दी तो इससे कहा जी क्रिटिकल एरर आ गई है, आप अपना एडमिन ईमेल बॉक्स चेक कर लें इंस्ट्रक्शंस के लिए कि क्या वजह है। उसकी वजह ये है कि यहाँ मैंने इस वक्त एक ईमेल एड्रेस को चेंज किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईमेल एड्रेस को जब आप चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वेबसाइट के सी पैनल में जाना होगा, जहाँ से आपको इसे अलाउ करना होगा कि ये ईमेल आप चेंज करेंगे। नहीं तो आप इसको डिफ़ॉल्ट चेंजेस के साथ ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपको ये ऐसा नहीं करने देगा। तो यहाँ पे हम एडमिन के साथ ही आ जाते हैं। admin@, हम अपनी वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट ईमेल दे देंगे, learnwp.pimsacademy.com। अदरवाइज़ ये क्रिटिकल एरर देगा, यानी कि आपकी सेटिंग में ये ईमेल एड्रेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है राइटिंग सेटिंग। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये राइटिंग सेटिंग होती क्या है। राइटिंग सेटिंग controls the writing experience and provide the option for customized WordPress site. These settings control the features in adding, editing post, pages, post types and well optional functionals. तो राइटिंग के हवाले से टू चेंज द राइटिंग सेटिंग आपको यहाँ पर ही जाना होगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, सेटिंग्स एंड राइटिंग्स के अंदर पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स में। राइटिंग सेटिंग के हवाले से अनकैटेगराइज्ड कि पोस्ट की कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी हो, तो मैं कहता हूँ जी इस वक्त हमारी पोस्ट की डिफ़ॉल्ट जो कैटेगरी अनकैटेगराइज ना हो, बल्कि ये लर्न वर्डप्रेस बाय सरदार अजीम हो। डिफ़ॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट कैसा होगा? स्टैंडर्ड, असाइड, चैट, तो आमतौर पे हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं।
मेल सर्वर आपका कौन सा है, mail.example.com। यहाँ पे आप अपने ईमेल सर्वर का नाम लिखेंगे। वहाँ पे आपका लॉगिन नेम और पासवर्ड दे सकते हैं, कैटेगरी भी दे सकते हैं और सेटिंग को सेव कर सकते हैं। दिस वाज अबाउट द राइटिंग सेटिंग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेटिंग है हमारी रीडिंग की। रीडिंग की सेटिंग के हवाले से क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं रीडिंग सेटिंग इज यूज्ड टू सेट द कंटेंट रिलेटेड टू द फ्रंट पेज। यू कैन सेट द नंबर ऑफ पोस्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन द मेन पेज एंड इस तरह की बातें। लेट्स सी कि फ्रंट पेज के हवाले से क्या सेटिंग है कि हमारा मेन पेज कौन सा होगा, होम पेज से। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा ये एक पेज एज अ होम पेज सेट किया हुआ है। तो यहाँ से योर लेटेस्ट पोस्ट में आपकी लेटेस्ट पोस्ट आ जाती है। जब आप इसको सेव करके सेव चेंजेस करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आपका होम पेज हट जाएगा और आपकी रिसेंट पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और स्टैटिक पेज के अंदर आप वेबसाइट के लिए बाकायदा अपना होम पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एंड देन आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं तो आपके पास होम पेज आ जाएगा। तो इस वक्त मेरे पास दो होम पेजेस हैं। मैंने एक होम पेज को सिलेक्ट किया, सेव चेंजेस किया और रिफ्रेश किया तो मेरे पास मेरा होम पेज इस वक्त यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जी आप होम पेज पर कितनी पोस्टें डिस्प्ले करना चाहते हैं, 6, 8, 10 जो भी आप चेक करेंगे उतना नंबर ऑफ पोस्ट आपके होम पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। फीडबैक्स आपके कितने शो होने चाहिए, फीड का टेक्स्ट फुल शो हो या एक्सर्ट शो हो। और उसके बाद डिस्करेज द सर्च इंजन फॉर सर्च इंजन विजिबिलिटी की ये वेबसाइट आपकी इंडेक्स ना हो तो ये बात तो गलत है, इसको अनचेक ही रहने देते हैं और फिर कर लेते हैं सेव। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सेटिंग है उसका ताल्लुक है डिस्कशन के साथ। डिस्कशन में इन कमेंट्स वगैरह के हवाले से बात की गई है। तो ब्लॉगर जो होता है वो अपने विजिटर्स को कमेंट अलाउ करता है इस सेटिंग के ज़रिए। सो लेट्स सी ये कहाँ पर है। डिस्कशन सेटिंग में आप जाएंगे। डिस्कशन सेटिंग में अटेम्प्ट टू नोटिफाई द ब्लॉग लिंक्स फ्रॉम द पोस्ट चेक कर लिया। अलाउ द लिंक्स नोटिफिकेशन फ्रॉम द ब्लॉग्स एंड पे बैक पिंग बैंक लिंक्स। अलाउ द पीपल टू सबमिट द कमेंट्स ऑन द न्यू पोस्ट। और उसके अलावा अदर सेटिंग, कमेंट ऑथर मस्ट फिल द नेम एंड ईमेल के लिखने वाले का नाम और ईमेल भी आना चाहिए। यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड और लॉग्ड इन टू द कमेंट। ऑटोमेटिकली क्लोज द कमेंट्स ऑन द पोस्ट ओल्डर देन। यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं कि कितने दिनों बाद आपका कमेंट नहीं डिस्प्ले होना चाहिए। शो द कमेंट कुकीज ऑप्शंस, बाय डिफॉल्ट सेटिंग कमेंट्स की इस वक्त की गई है। तो ये तमाम सेटिंग कमेंट्स की हैं। उसके अलावा आपके पास एफ्टर्स भी होते हैं। शो एफ्टर्स से अगर कर देंगे तो आपके एफ्टर्स शो होंगे कमेंट्स के साथ। तो G means suitable for all audience, PG mean possibly offensive, R mean intended for adult above 17 and X mean even mature। तो यहाँ पे मिस्ट्री पर्सन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट ऑप्टर के तौर पर। ये हो गया हमारे पास एफ्टर की सेटिंग। नेक्स्ट सेटिंग जो है वो हमारी मीडिया से मुताल्लिक है। डियर स्टूडेंट्स, मीडिया में आप अपनी वेबसाइट की मीडिया सेटिंग को डिफाइन करते हैं कि इमेज की विड्थ, इमेज की हाइट, थंबनेल की विड्थ, थंबनेल की हाइट कितनी होनी चाहिए। इस पर्पज़ के लिए आप मीडिया सेटिंग्स में जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे थंबनेल का साइज़ 150 बाय 150 और मैक्सिमम साइज़ 300 बाय 300 है और इमेज की मैक्सिमम विड्थ आपकी 1024 बाय 1024 है। आप इससे बढ़ा भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग को कहते हैं परमालिंक्स। परमालिंक्स की सेटिंग आपकी वेबसाइट में, परमालिंक इज द परमानेंट लिंक to a particular blog post or category. It allows the setting and the default permalink structure. These settings are used to add the permalink to your post in the website. तो यहाँ पे permalink की setting होती कैसे? Let's see. यहाँ पे plain permalink, plain का मतलब है कि सिर्फ आपकी वेबसाइट का नाम हो, https://learnwp.com/
आगे जो भी पोस्ट है, जो भी वो चीज़ है, उसका लिंक आ जाए। साथ में डे नेम भी आ जाए, साथ में मंथ एंड नेम भी आ जाए, साथ में कोई न्यूमेरिक 1 2 3 वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको प्लेन रखते हैं ताकि हमारे परमानेंट की सेटिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। एंड फाइनली हमारे पास ऑप्शन है प्राइवेसी सेटिंग का। डियर स्टूडेंट्स, प्राइवेसी की जो सेटिंग है उसमें आप अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी को पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक पेज बना हुआ होना चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आपका नहीं है तो आप क्रिएट करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट के लिए बहुत लाजमी है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट आप एक्शन नहीं करवा सकते और इस तरह के बहुत सारे मसाइल आपकी वेबसाइट के साथ हो जाते हैं। तो ये था ऑल अबाउट सेटिंग, कि सेटिंग के अंदर आप क्या क्या ऑप्शंस सेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।